कितना बुरा सपना था। क्या कहा? तुम्हारे स्कूल में भूत डराते हैं? हाँ, मुझे सच में बहुत डर लगता है क्योंकि आजकल स्कूल में भी बहुत से दिखाई देने लगे हैं। और इसके अलावा कहते हैं कि लोग ये भूत के सपने सुबह सुबह देखते हैं। और एक अफवाह तो ये भी है कि 2 साल पहले एक स्टूडेंट सुबह जल्दी स्कूल में मारा गया। ये जरूर उसके श्राप की वजह से ही हो रहा है। 2 साल पहले मतलब मेरे एडमिशन से पहले की बात है। इसलिए पापा आप मेरे स्कूल आइए और ये पता लगाइए कि ये काम कोई भूत कर रहा है या फिर कोई और है जो सबको डरा रहा है। पापा अरे भूत मत करो पापा, प्लीज आइए, भूत भगाइए। जैसे कि मेरे पास कोई काम नहीं है। तुम कह रही हो कि भूत सुबह आता है तो दोपहर में तो वो आएगा नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा वो भूत है या नहीं? हाँ वो तो है, लेकिन एक मशहूर जासूस की बेटी होने के नाते मैं अपने स्कूल में किसी भी ऐसी बात की झूठी अफवाह को फैलने नहीं दूंगी। तुम कह रही थी कि तुम अगले हफ्ते अपने क्लास की मॉनिटर बनने वाली हो। हाँ बनने वाली हूँ। अब समझा। तो तुम्हें जल्दी स्कूल जाना होगा, इसलिए तुम चाहती हो कि मैं जाकर चेक करूं? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे भूत पसंद नहीं। भूत भगाओ। कैसी बातें कर रहे हैं? कराटे से भूत कैसे भागेगा? सुनो रेन, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? मैं वहाँ पता लगाऊंगा कि वहाँ भूत है। वैसा ही होता जैसा होना चाहिए था। तो मैं भी इसी स्कूल में पहले की तरह था, पढ़ाई कर रहा होता और अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता और एक नॉर्मल सी जिंदगी जी रहा होता। अगर ब्लैक सूट वाले उन आदमियों ने मुझे जबरदस्ती वो दवाई नहीं पिलाई होती तो मैं कभी छोटा नहीं होता। और वो औरत बेलमोट जो अपने आप को डॉक्टर नीडे के रूप में छुपा कर रखती है, भेस बदल कर रहती है, मैं उसे पकड़ने ही वाला था ताकि अपनी बॉडी को फिर से वापस ला सकूं, अपनी शिनिची कुडो वाली जिंदगी को वापस पा सकूं। लेकिन वो वहाँ से बचकर निकल गई। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की और हमेशा कोशिश करूंगा। वो औरत शायद एक कातिल है जिसे हाइबारा को मारने के लिए भेजा गया था। हाइबारा ने अपने चलो यहाँ से शुरू करते हैं। जिम का रोता हुआ स्टोर रूम। एक दिन जब बारिश हो रही थी, जिम्नास्टिक की एक स्टूडेंट यहाँ सुबह सुबह प्रैक्टिस करने आई थी तो उसने यहाँ से रोने की आवाज सुनी और वो रोने की आवाज स्टोर रूम से आ रही थी जहाँ उसमें कोई भी नहीं होना चाहिए था। किसी के रोने की डरावनी आवाज और वो लड़की बहुत डरी हुई थी। जाकर अपने क्लब के सारे लोगों को बुला लिया।